ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से भिलाई में किया जाएगा और महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजिम माघी पुन्नी मेले का आज होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल नवा रायपुर में बैठक लेकर राज्यपाल के आगमन सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला ने श्री बैस को शपथ दिलाई। श्री बैस ने मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में मराठी में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव उपस्थित थे। अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से भिलाई के सेक्टर 10 स्थित BSP मैदान में किया जाएगा। 24 फरवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें इंडियन लीजेंड्स, इंडियन सुल्तान, रॉयल इंडियन और इंडियन फाइटर्स की टीमें शामिल होंगी। अखिल भारतीय दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रविकांत चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता के 6 लीग मैच भिलाई में खेले जाएंगे। वहीं फाइनल मुकाबला 24 फरवरी को नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुबिन शाह ने बताया कि प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले समय में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम बनाई जाएगी जो रणजी ट्रॉफी की तर्ज पर खेलेगी। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पुण्य स्नान भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि पर आज दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के महमरा तट में शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। इस महोत्सव में शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी शामिल हुए। वहीं राजनांदगांव शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। उधर जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। 8वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं धमतरी जिले में विंध्यवासिनी मंदिर से बनारस की तर्ज पर भव्य झांकियों के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई जो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज बस्तर जिले के सभी शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जगदलपुर के दलपत सागर में स्थित शिव मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। वहां तक पहुंचने के लिए नगर निगम द्वारा नाव और बोट की व्यवस्था की गई है। इधर महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेले में आज सुबह हजारों लोगों ने स्नान कर कुलेश्वर महादेव की पूजा की। इस मेले का आज समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल रायपुर के मोहबा बाजार स्थित मीडिया सिटी पहुंचे और वहां शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया सिटी में नवनिर्मित शिवालय परिसर का लोकार्पण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
85वां अधिवेशन नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होगा। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में कल राजधानी स्थित राजीव भवन में कम्युनिकेशन समिति, आवास समिति, कंट्रोल रूम समिति और प्रचार प्रसार समिति की बैठक हुई। बैठक में कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कल नवा रायपुर में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र मणि ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के बैंक ऋण के लिए 46,057 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने साख योजना प्रक्रिया में स्टेट फोकस पेपर के महत्व के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक रेनी अजित और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने स्टेट फोकस पेपर का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्टेट फोकस पेपर के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य या 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की। संगोष्ठी में राज्य में जनजातीय विकास के लिए कोदो, कुटकी और रागी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में इन दिनों मिलेट्स कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्निवल में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और उन्होंने लोगों को अपने खान पान में मिलेट्स से बने व्यंजनों को शामिल करने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों से मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 6 स्थानों पर मिलेट्स कैफे खोले जाएंगे, जिनका संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस कार्निवल के माध्यम से लोगों को मिलेट्स की खूबियों के बारे में जानने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोदो, कुटकी और रागी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा कोदो, कुटकी और रागी की 9 प्रजातियां विकसित की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय में करीब 300 क्विंटल बीज उपलब्ध है। रायपुर में आयोजित इस मिलेट्स कार्निवल में 49 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से 25 छत्तीसगढ़ के और 24 अन्य राज्यों के हैं। इसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। कोरबा जिले में आज से 2 दिवसीय पाली महोत्सव शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पाली महोत्सव और भव्य रूप लेगा और पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति और लोक कला के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इस मौके पर श्री भगत ने पाली महोत्सव कार्यक्रम स्थल में पक्का शेड बनाने की घोषणा की। महोत्सव के पहले दिन आज जबलपुर के कलाकारों ने आकर्षक शिव झांकी पेश की। वहीं रजी मोहम्मद का पियानो वादन, बिलासपुर की टीम ने कठपुतली नृत्य और बसंत बघेल की टीम ने पंथी नृत्य प्रस्तुत किया। निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के स्कूलों में प्रवेश और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान का संचालन अब फिर से लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपा गया है। पहले यह जिम्मेदारी राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को सौंपी गई थी। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निजी स्कूलों को मान्यता देने और निरस्त करने संबंधी अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी का होता है और जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण संचालक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में धमतरी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
संत और महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। कोरिया जिला सत्र न्यायालय ने 30 जनवरी 2021 को हुए हत्या के मामले में आरोपी दंपत्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में ढलाई के दौरान सेंटरिंग प्लेट गिरने से उसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 9 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें पत्थल गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। बिलासपुर जिले के बेलगहना थाना क्षेत्र के करवा गांव में पति पत्नी की लाश घर में मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिले के सांकर गांव में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से उनमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी परसाही गांव में आयोजित महाशिवरात्रि मेले से वापस लौट रहे थे। दुर्ग जिले में कल भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए चक्का जाम के दौरान भीड़ में फंसे लोगों ने 18 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध दर्ज कराए हैं। राजनांदगांव जिले में 24 फरवरी से 2 मार्च तक स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और रायपुर स्थित गोदावरी इस्पात संयंत्र के शिफ्ट इंचार्ज का अपहरण करने, फिरौती मांगने और घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में भिलाई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। अखिल भारतीय दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से भिलाई में किया जाएगा। और महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजिम माघी पुन्नी मेले का आज होगा समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।